नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 12 घंटे से एक चर्चा और तेज हो गई है और इस चर्चा के पीछे फिर से नीतीश कुमार हैं। आपको बता दें कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली महायुति सरकार का शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे और इस शपथ ग्रहण में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन ने अपनी शक्ति परीक्षण का मुजाहरा किया। आपको बता दें कि इसके ठीक पहले हमने आपको बताया था कि झारखंड में किस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति परीक्षण किया था और हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दिग्गज नेता पहुंचे थे। ठीक उसी तरह से मुंबई में भी एनडीए गठबंधन के सभी शीर्षस्थ नेता पहुंचे हुए थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी अपना शक्ति परीक्षण कर रही थी कि एनडीए एकजुट है और आने वाले खास करके बिहार के चुनाव को लेकर के ये जो एकजुटता थी वो बहुत ज़रूरी लग रही थी। नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और उनके साथ साथ एनडीए के घटक दल के और कई नेता भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि असली बात ये नहीं है कि नीतीश कुमार पहुंचे थे और नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के लोग पहुंचे थे। असली बात यह है कि मुंबई में जिस तरह से नज़ारा दिखा और जिस तरह की आपने देखा होगा कि रस्साकसी चली, जिस तरह से आपने देखा कि सरकार बनाने में काफ़ी देर हुई, उन सभी को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। मुंबई पहुंचने वाले नेताओं में जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सम्राट चौधरी भी शामिल थे। इसके अलावे कई लोग भी शामिल थे। इसमें बिहार से विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। इसके अलावे भी कई लोग शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और पूरे कहा जाए तो नरेंद्र मोदी के जितने भी करीबी लोग थे उन सबके नेतृत्व में, सबके अगुवाई में, सबके सामने देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण किया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी चुनाव से पूर्व कह चुके थे कि मैं समुंदर हूँ, लौट करके आऊँगा। इन सारी बातों को लेकर के इस समारोह में जो मुंबई के आज़ाद मैदान में हुआ उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगल बगल में थे और दोनों में काफ़ी बात हो रही थी। इसके साथ साथ एक चर्चा लंबे समय से चल रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है एक बार उनके रडार पर फिर से कई मुख्यमंत्रियों की तरह, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया भी था कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में जब मुख्यमंत्री अपना कद बढ़ाने लगते हैं और उनकी पहुंच और उनका हाथ दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना शुरू हो जाता है तो उनके रास्ते पर रोड़ा अटका दिया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ रहा था, उनको भी शायद अब आने वाले समय में परेशानी होने लगी है, जिसकी चर्चाएं खूब चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद कम करने की तैयारी चल रही है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था अयोध्या, वहाँ भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया है और इसका सारा जो ठीकरा है वो योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार के बीच भी काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वहीं आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात जो सामने नज़र आई वो ये कि नीतीश कुमार जैसे ही मुंबई पहुंचे तो उनसे मिलने वालों का तांता लग गया। बिहार से कई नेता हैं जो उनसे मुलाकात किए। हमने तस्वीरों में कल ही आपको बताया था कि भोला शर्मा जो लंबे समय से उनके भाई जदयू के रहे हैं राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र, उसके बाद भोला शर्मा ने उनकी मृत्यु के बाद पूरा कार्यभार संभाला और आज भी वो जनता दल यूनाइटेड के नेता के साथ साथ एक बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी भी उपस्थिति कुछ बहुत सारी बातों को कह रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने कोर टीम के लोगों के साथ ताज होटल में बैठक कर रहे थे, तो वहीं जो नज़ारा दिखा उस नज़ारा में एक से एक दिग्गज जो मुंबई में पहुंचे हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मिलने वाले कहीं ना कहीं जिस तरह से बात कर रहे थे और जिस तरीके से हमने देखा तस्वीरों में साफ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार जब बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ से तब का भी तस्वीर सामने नजर आया है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू के साथ भी बातचीत की तस्वीरें आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का नज़ारा देखने को मिला है मुंबई में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में अपनी सरकार बनाई तो है लेकिन अपना मुख्यमंत्री दिया है, उसके बाद से कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार के मुंबई जाने के बाद और मुंबई में उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इसके बिहार पर भी असर पड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ और कई दिग्गज नेताओं के साथ कल समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे। सम्राट चौधरी ने जाते समय पत्रकारों से कहा भी था कि एनडीए एकजुट है और महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। यह सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य करेगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार को लेकर के भी चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि अगर कहीं बिहार वाली स्थिति, माफ़ कीजिएगा, मुंबई वाली स्थिति, महाराष्ट्र वाली स्थिति अगर बिहार में होती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक्शन क्या होगा। हालांकि 2020 का उदाहरण दिया जाता है कि 2020 में हमने नीतीश कुमार को कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को मनाने में भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से पसीने छूटे होंगे। हालांकि एक बात तो तय था कि अजीत पवार इस पूरी कहानी में एक अलग तरह से रोल अपना रहे थे। अब सीधे तौर पे महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम को बिहार से जोड़ करके देखा जा रहा है और विपक्ष लगातार नीतीश कुमार से ये पूछ रहा है सवाल कि क्या आपके बीच सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि नीतीश कुमार के लोग भी इस बात को पूछ रहे हैं और नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं पूरा जो बिहार का क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, सभी अपने अपने काम में लग गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और वहीं नीतीश कुमार पर इंडिया गठबंधन की तरफ से दबाव भी बन रहा है कि आप समाजवादी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, काम कर रही है, आपको सूट नहीं करता है। इसके साथ साथ सवाल भी पूछे गए थे। जब वक्फ बोर्ड बिल आया था तब ये भी कहा गया था कि नीतीश कुमार वहाँ जल्दी से छोड़ करके इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से आएँ, कोई फैसला लें, सोचें कि क्या करना है उन्हें। तो वहीं अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है और महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब महाराष्ट्र में सीटें अधिक आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, एकनाथ शिंदे को काफ़ी लंबे समय तक मनाना पड़ा और उनको पता नहीं किस तरह से मनाया भी गया। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार भी बिहार में अगर इस तरह का होता है तो क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार भी जिस तरह से पीछे बैठ करके एकनाथ शिंदे कल तक जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पीछे बैठ करके अब देवेंद्र फडणवीस के साथ चलेंगे महाराष्ट्र में। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि किस तरह का नज़ारा सामने नज़र आया था। रातों रात फैसला हुआ और सुबह होते होते सरकार बन गई थी, उस सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में एक्ट किया है उसको लेकर के, और नीतीश कुमार जो अलग अलग नेताओं से, उन नेताओं से खासकर बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर के संशय में है। इसमें आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं, इसमें आपने देखा होगा कि और भी कई नेता हैं जो ऊपर तक पहुंच करके फिर से पिछड़ गए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ से भी उनकी लंबी बातचीत हुई है और इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आती है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। नीतीश कुमार मुंबई से लौट करके बिहार में क्या करेंगे, किस तरह का फैसला करेंगे, ये सारी बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि लगातार जनता दल यूनाइटेड की 7 टीमें अलग अलग तरीके से ये लोगों से मिल करके पता कर रही है कि लोगों का मूड मिजाज क्या है। आने वाले 2025 के चुनाव से पहले बिहार में एक राजनीतिक ट्विस्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।